Namaskar. In the news, we are hearing every day that there is a war happening in the Middle East, Israel, US, Iran. ये लोग लड़ाई किए जा रहे हैं. And does the war impact Olympics? Yeah, does the war impact sports? जी हाँ, बिल्कुल. War has been impacting sports, the modern Olympic sports I'm talking about. Ancient it was different, but in modern Olympics, these wars have been affecting very badly on the Olympic sport. Now, first of all, we all know that दो तीन से ओलंपिक थे जो कैंसिल हो गए थे बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर. Number one was 1916. 1916 Olympic Games were cancelled just because World War One was there. इसी तरीके से 1940 और 1944 ये दोनों गेम्स भी नहीं हुए थे because of World War Two. So this is the first incident which I am talking about, that games did not happen because of wars. उसके अलावा there are many things that happened during the games, during the war time. जैसे टेक फॉर एग्जाम्पल लेट अस सी 44 तक हो गए. उसके बाद जब 56 के अंदर ओलंपिक्स हुए मेलबर्न के अंदर, विच हैपन फ्रॉम नवंबर 22 टू दिसंबर 8. तो दिस वेयर वन ऑफ द ब्लडीएस्ट गेम इन टर्म्स ऑफ कि रशिया और हंगरी इनके बीच में फाइट चल रही थी और रशिया ने हंगरी को डिफीट किया था in the war, crushed Hungary in the war. Now what happened? Russia and Hungary met in the semi-finals of water polo match, and this match is called blood in the water. यानी कि इतना डेडली मैच हुआ था ये वाटर पोलो का, उसमें पंच वंच मारे गए थे, ब्लड किसी की आंख फूट गई थी, ब्लीडिंग, पिक्चर्स अवेलेबल हैं. तो ब्लड इन द वाटर, तो ये तो था बिकॉज ऑफ द वॉर. द इम्पैक्ट वॉज बिकॉज हंगरी और रशिया वो लोग लड़ाई कर रहे थे और वो स्विस क्राइसिस चल रही थी वहाँ पे. इजिप्ट वर्सेस इजराइल, यूके, फ्रांस, उनकी भी लड़ाई हो रही थी. तो स्विस क्राइसिस भी थी ड्यूरिंग दीज गेम्स. और some of the countries they boycotted 1956 मेलबर्न गेम्स एज वेल, जो ज़्यादातर रिकॉर्ड्स में नहीं है, हम लोगों को पता नहीं है. और जो हंगेरियन प्लेयर अरविंद जेडोर था, उसने पंच किया था, वॉज पंच्ड बाय अ रशियन प्लेयर, तो उसकी आंख में से यहाँ पे ब्लड चालू हो गया था. तो इसको ब्लड इन द वाटर, अगर ये टर्म आए ब्लड इन द वाटर, तो आप समझ जाना इट रेफर्स टू अ वाटर पोलो मैच which was in 1956 Olympics in semi-finals between Russia and Hungary. Now war tension तो थे ही during the games. अंदर games के अंदर भी चल रहा था. Many of the people were marching with banner of protest और ये सारी चीजें. तो so 1956 Olympics were also badly affected by war. उसके बाद अपन सबको पता ही है कि 56 या 60 रोम के अंदर इतने ज़्यादा इश्यूज नहीं हुए थे. 72 का हमें पता ही है कि ड्यूरिंग 1972 म्यूनिक ओलंपिक गेम्स व्हाट हैपेंड वाज इजरायली 11 इजरायलीज वेयर मेड हॉस्टेजेस, ऑलराइट, और वो 11 के 11 गॉट किल्ड एंड दैट वाज अ मैसेकर एंड दैट इज कॉल्ड एज ब्लैक सितंबर. तो ये भी एक चीज हमें ध्यान रखने वाली है कि म्यूनिक 1972 गेम्स के अंदर भी ये हुआ था. लेकिन उससे बड़ा जो मैसेकर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो हुआ था 1968. ठीक है, 1968 जो ओलंपिक्स हुए थे वो मैक्सिको में हुए थे. और मैक्सिको के अंदर, मैक्सिको सिटी के अंदर ओलंपिक्स से ठीक पहले प्रोटेस्ट्स हुए थे. नाउ दिस प्रोटेस्ट वेयर यू नो रिलेटेड बिटवीन ब्लैक पावर सैल्यूट और ये सारे इस तरीके से प्रोटेस्ट हुए थे. मोर देन 200 पीपल वर किल्ड ड्यूरिंग दैट प्रोटेस्ट. दिस इज ऑल्सो लिंक्ड टू ओलंपिक्स. दिस इज लिंक्ड टू 1968 मैक्सिको ओलंपिक्स. उसके बाद 1972 में ये इजराइल और पैलेस्टीन का इशू हो गया. अब इसके आगे अपन चलते हैं कि इसके आगे क्या हुआ. इसके आगे 1980 के अंदर वी ऑल नो दैट ड्यूरिंग मॉडर्न 80 के अंदर many of US and their allies they did not participate. US and allies did not participate. और 84 में फिर जब लॉस एंजलिस में हुए तो रशिया एंड उनके allies ने पार्टिसिपेट नहीं किया. सो दिस इज ऑल्सो इम्पैक्ट ऑफ वॉर ऑन द ओलंपिक गेम्स. ये सारी चीजें तो अपन को पता ही हैं. अगर अपन फिर देखें कि जो लेटेस्ट क्या चल रहा है इसके अंदर, लेटेस्ट वॉर के जो टेक्निक्स जो चल रही हैं यहाँ पे, विच इज रिलेटेड टू साइबर अटैक. नाउ 2018 जो विंटर ओलंपिक गेम्स हुए थे, दे वर अफेक्टेड बाय साइबर अटैक्स. सो अब जो मॉडर्न वॉरफेयर हो रहा है ना, ये इसमें साइबर अटैक्स हो रहे हैं. तो मेनी ऑफ द रिजल्ट्स, द ऑनलाइन मेन्यू रिजल्ट्स, या फिर जिसको OVR कहते हैं, या टाइमिंग स्कोरिंग एंड रिजल्ट TSR कहते हैं, timing scoring results and online venue results, or these all things were affected in the 2018 Winter Olympic because of
cyber-related issues, right? Cyber-related crimes. And in 2026 Winter Olympics, rail sabotage, that was also linked to anti-Olympic protest. And that was a physical war to cyber and hybrid threats. So 26 जो Winter Olympics हुए वो भी related to cyber and hybrid threats से. So there are so many issues that are happening because of war, and it is impacting negatively on Olympics. Olympics जहाँ पे हम लोग स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात करते हैं, उसके अंदर ऐसे काफी सारे इश्यूज हुए थे, जैसे मैंने 56 का बताया था, ब्लड इन द वाटर. रिमेंबर दिस वाटर पोलो मैच बिटवीन हंगेरी एंड रशिया. 1968 में मैक्सिको के अंदर 200 प्लस प्रोटेस्टर्स वर किल्ड जस्ट बिफोर द गेम्स. 72 म्यूनिक के अंदर हुए थे मैसेकर ऑफ 11 एथलीट्स, इजरायली एथलीट्स, बाय पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन. 80 में बॉयकॉट by USA, 80 Moscow Olympics boycott by USA and allies, 84 boycott by Russia and allies. तो इस तरीके से even in 88 जो सियोल के अंदर हुए थे, the war was actually going on between Russia and I think Ukraine. So that also affected the Olympic Games. Many of them did not participate. Many athletes didn't turn up. There was fear that participation अगर हम करेंगे तो there can be attack. Now I just want to know from you people that what do you think 2028 Los Angeles would be safe for the athletes to participate? या क्या अगर ऐसे इंसिडेंट्स होते रहेंगे तो ओलंपिक्स का उस पर नेगेटिव असर नहीं पड़ेगा? I wish those who have watched this video till end, they please put up in the comment that what will be the impact of wars on Olympics. Describe it, enumerate it point wise. That will give me more insight to give videos like this to you. Namaskar.